दिल को छूने वाली लव स्टोरी। मेरा नाम विवेक है। मैं अपने घर का इकलौता हूँ। आज मैं आपको अपनी लव स्टोरी बताऊँगा। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम कामनी है। वह अपने घर की इकलौती है। हम लोग बचपन से ही एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ एक ख़ास जुड़ाव महसूस करते थे। हालांकि हमने कभी भी एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को व्यतीत नहीं किया था और हमेशा ये मान लिया था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। एक दिन कामनी ने मुझसे कहा, यार विवेक, बचपन से हम दोनों साथ में हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए और एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं, मगर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तब तुम अकेले कैसे रहोगे। ये जो बात कामनी ने कही, ये बात मेरे दिल को छू गई। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कामनी मुझसे पूछती रही, विवेक कुछ बोलो, जवाब दो। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर सीधा अपने घर आ गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं यही सोचता रहा, सही तो कह रही है कामनी। पूरी रात उसके साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक लम्हे के बारे में मैं सोचता रहा। फिर मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। जब मैं सोकर उठा तो मैंने सोचा, कामनी और हम एक अच्छे दोस्त हैं, फिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। क्या मुझे प्यार तो नहीं हो गया कामनी से? हाँ, शायद ये प्यार ही है। मैं उससे अपने दिल की बात बताना चाहता था, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। कहीं वो मुझसे ये न कह दे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं बचपन से तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। मगर क्या करूं, उसे अपने दिल की बात बताए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया, अब चाहे जो भी हो, मैं उसे अपने दिल की बात बताकर रहूँगा। मैं उसे अपने दिल की बात बताने उसके घर गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था, उसके पहले उसने मुझसे कहा, विवेक, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। मैंने अपने मन में सोचा कि इसके बर्थडे पर ही मैं अपने दिल की बात बोलूँगा। मैंने कामनी से कहा कि मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हें एक सरप्राइज़ दूँगा। ये कहकर मैं अपने घर आ गया। मैं बर्थडे वाले दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। 2 दिन मानो मेरे लिए 2 साल के बराबर हो रहे थे। एक एक पल, एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से कट रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। उस दिन मैं जल्दी उठा। सबसे पहले मैंने एक केक ऑर्डर किया। उसके बाद मैं मार्केट गया, वहाँ से सजावट का बहुत सारा सामान लिया। फिर मैं घर आया। पूरे दिन मेहनत करके घर के टेरेस को अच्छे से सजाया। शाम को रेडी होकर मैंने कामनी को फ़ोन किया और कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रेडी है, तुम मेरे घर के टेरेस पर आ जाओ। टेरेस पर आकर जब कामनी ने इतना सब देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, क्या तुमने ये सब मेरे लिए प्लान किया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। रात के खाने के दौरान मैंने कामनी से अपने दिल की बात कह दी और उसके लिए अपने प्यार को कबूल कर लिया। कामनी स्तब्ध थी, लेकिन राहत की भावना भी महसूस कर रही थी कि मैंने आखिरकार अपनी भावनाओं को व्यतीत कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो भी मुझसे हमेशा से प्यार करती रही है।
लेकिन उसे बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। कामनी के हाँ कहने पर मैंने और कामनी ने एक खूबसूरत रिश्ता शुरू किया जो प्यार और जुनून से भरा था। हम लोग रोमांटिक डेट पर जाते थे, साथ में लंबी सैर करते थे और हमेशा अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात करने के लिए समय निकालते थे। हालांकि मेरे प्यार की परीक्षा तब हुई जब हमको दूसरे शहर में नौकरी की पेशकश की गई। मुझसे अलग होने के विचार से कामनी का दिल टूट गया, लेकिन वो जानती थी अपने सपनों को अगर साकारना है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। दूरी होने के बावजूद कामनी और मैं एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहे और नियमित फ़ोन कॉल और वीडियो चैट के लिए समय निकाला और एक दूसरे से जुड़े रहे। हमारा प्यार और गहरा हो गया क्योंकि हमें यह एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं। आखिरकार मैं अपने शहर लौट आया और हम एक साथ अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने में अक्षम हुए। हमने अपने दोस्तों और परिवार से घिरे खूबसूरत समारोह में अपनी शादी की और हम जानते थे कि हम लोगों ने एक दूसरे में अपनी आत्मा को पा लिया है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।